जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सबसे कम भूकंप किस देश में आता है। दोस्तों सबसे कम भूकंप आता है वो कौन से देश में आता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा भारत देश में सबसे कम भूकंप आता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है वह कौन सा बैंक है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले बड़ा बैंक होता था, लेकिन अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बैंक है। तो ऑप्शन बी फिलहाल वर्तमान में SBI करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। सबसे सस्ता पेट्रोल कौन से राज्य में मिलता है दोस्तों भारत में? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दोस्तों नाश कर देना जो मुहावरे का अर्थ होगा वह हो जाएगा पानी फेर देना। तो ऑप्शन सी पानी फेर देना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं। दोस्तों शेर के मुंह में दांत होते हैं, कितने दांत होते हैं? तो हो जाएगा 26 दांत होते हैं शेर के मुंह में। तो ऑप्शन डी 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था। दोस्तों जो भगवान श्री राम जी के पिता का नाम था वह दशरथ था। तो ऑप्शन ए दशरथ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सूअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है। दोस्तों सूअर सबसे ज़्यादा पालता है वह कौन सा देश पालता है? तो हो जाएगा चीन देश सबसे ज़्यादा सूअर पालता है दुनिया में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं। दोस्तों जो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले होते हैं वह किसके पास भेजे जाते हैं? तो यह भेजे जाते हैं तो उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। तो ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है। दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है वह IAS है। तो ऑप्शन ए IAS करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है। दोस्तों जो मणिपुर की राजधानी है वह कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा इम्फाल में मणिपुर की राजधानी है। तो ऑप्शन ए इम्फाल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है? तो हो जाएगा ईरान के पास सबसे ज़्यादा हथियार है। तो ऑप्शन बी ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों जो कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है वह किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। कौन से देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा यह भारत के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। तो ऑप्शन है भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है। दोस्तों जो भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम है वह क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन है जलेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलेबी भारत का राष्ट्रीय मिठाई है, याद रखिएगा, हर एक बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों जो गुलाब का शहर कहा जाता है वह चंडीगढ़ को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं, यानी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू की खेती कहाँ होती है दोस्तों? तो हो जाएगा रूस में सबसे ज़्यादा आलू की खेती होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सांप कौन सा है। सबसे बड़ा सांप कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा पाइथन, सबसे बड़ा सांप है। ऑप्शन बी पाइथन करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है। दोस्तों जो मनुष्य के एक आंख का वजन होता है वह 8 ग्राम होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन है 8 ग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ। दोस्तों जो भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण हुआ वह कब हुआ? तो हो जाएगा 1950 में हुआ। ऑप्शन बी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा शहर में है। दोस्तों कहाँ पर है सबसे बड़ा बस स्टैंड भारत में? तो हो जाएगा चेन्नई में सबसे बड़ा बस स्टैंड है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब हुई। दोस्तों जो गूगल की स्थापना हुई वह कब हुई? तो याद रखिएगा यह 1998 में हुआ। तो ऑप्शन है 1998 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मसालों का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों जो मसालों का राजा कहा जाता है वह काली मिर्च को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी काली मिर्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होते हैं? कौन से पेड़ में दोस्तों लकड़ी नहीं होते हैं? तो हो जाएगा केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होते, तो ऑप्शन सी केले के पेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? दोस्तों जो बाबर ने आक्रमण किया भारत पर वह कितने बार किया? तो हो जाएगा ऑप्शन डी 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किसके पास है? दोस्तों जो कोहिनूर हीरा है वह किसके पास है? तो यह ब्रिटेन के पास है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों जो मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा वाराणसी को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों तो यह टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है भारत का। और यहीं बात करें सबसे लंबा बांध का, तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? दोस्तों जो भारत की सबसे पवित्र नदी है वह कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। और दोस्तों जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया तो कब किया गया? तो याद रखिएगा 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? दोस्तों जो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की वह कहाँ की? तो हो जाएगा सूरत में की, तो ऑप्शन सी सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काशी की बहन के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों जो काशी के बहन के नाम से शहर को जाना जाता है वह कौन से शहर को जाना जाता है? याद रखिएगा, यह गाजीपुर को जाना जाता है, तो ऑप्शन बी गाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले मनुष्य ने कौन से धातु का प्रयोग किया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, यह तांबा का किया था, तो ऑप्शन सी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, तो ऑप्शन है 31 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों जो भारत में टीवी की शुरुआत हुई थी वह कब से हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा 15 सितंबर 1959, ऑप्शन है 15 सितंबर 1959 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? दोस्तों जो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है जा सकता है वह कौन से विधि से हटाया जा सकता है? तो हो जाएगा महाभियोग विधि के द्वारा हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभियोग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? निम्न सदन कौन सा सदन कहलाता है संसद का? तो हो जाएगा लोकसभा निम्न सदन कहलाता है, तो ऑप्शन है लोकसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितना है? दोस्तों जो विश्व की सबसे लंबी नदी, क्वेश्चन में पता चला है कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी नील नदी दिया हुआ है, तो नील नदी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है जो कि, तो यहाँ पे हो जाएगा 6650 किलोमीटर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6650 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र है कौन सा है? दोस्तों इन ऑप्शन में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र तो हो जाएगा जादूगोड़ा, ऑप्शन सी जादूगोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों जो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वह किया गया 1969 में, तो ऑप्शन सी 1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? कौन सी सब्जी से खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है दोस्तों? ये हो जाएगा पालक, ऑप्शन सी पालक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो भारत में रेल की शुरुआत हुई वह कौन से वर्ष से हुई दोस्तों? तो यह हो जाएगा 1853 से हुआ, यानी 1853 से हुआ, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का यूजर सबसे अधिक किस देश में? दोस्तों जो फेसबुक चलाते हैं वह सबसे ज़्यादा लोग कौन से देश से चलाते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा भारत देश से सबसे ज़्यादा फेसबुक चलाते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों जो मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है वह किसे जाना जाता है, तो हो जाएगा ई श्रीधरन को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी ई श्रीधरन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया। दोस्तों सबसे पहले इंटरनेट का जो यूज़ किया था वह कौन से देश ने किया, तो हो जाएगा अमेरिका ने सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य है। कौन सा राज्य दोस्तों सबसे गरीब है, तो हो जाएगा बिहार सबसे गरीब राज्य है। तो ऑप्शन बी बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। दोस्तों जो इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वह कौन से देश में होता है दोस्तों, तो हो जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। दोस्तों मैंने पहले ही जिक्र किया कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008। अगला क्वेश्चन है, LBW का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। दोस्तों जो LBW का प्रयोग किया जाता है वह कौन से खेल में किया जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिकेट के खेल में LBW का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों, तो बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो ऑप्शन ए बुध ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है। दोस्तों जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है वह कौन सा पर्वत है दोस्तों, तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों जो टेलीफोन का आविष्कार किया वह किसने किया दोस्तों, तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। तो ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो चौसा का युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था, तो यह हुआ था करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। हुमायूं और शेरशाह के बीच, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना किस भारत के किस राज्य में स्थित है। भारत के कौन से राज्य में बुक्सा बाग परियोजना स्थित है, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ। भारत में जो पर्वत ऊर्जा का जो विकास शुरू हुआ वह कब से हुआ, तो हो जाएगा 1990। ऑप्शन सी 1990 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई। दोस्तों जो भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई वह कौन से वर्ष से हुई दोस्तों, तो हो जाएगा 1960 यानी 1960 से हुआ। तो ऑप्शन बी 1960 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों भारत की, तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। खांसी और गारो जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है, तो हो जाएगा मेघालय राज्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी मेघालय राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया वह कहाँ पर किया गया दोस्तों, तो यह हो जाएगा तारापुर में किया गया। तो ऑप्शन बी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में स्थित है। लाल किला है दोस्तों भारत के अलावा और कौन देश में है, कौन से देश में है, तो यह हो जाएगा पाकिस्तान में। भारत के अलावा पाकिस्तान में लाल किला है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। दोस्तों जो चाय की खोज सबसे पहले हुई थी वह कौन से देश में हुई थी, तो चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन देश में सबसे पहले चाय की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया। दोस्तों कौन सा देश है ऐसा जो अपना खुद का सूर्य बना लिया है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन है चीन। चीन एक ऐसा देश है जो कि खुद का अपना सूर्य बना लिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है। कौन सा जानवर है जो जीभ से सांस लेता है, तो एक ऐसा जानवर सांप है जो कि अपने जीभ से सांस लेता है। तो ऑप्शन है सांप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, सारे लोगों को लगभग पता ही होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी डेंगू हो जाएगा। ऑप्शन बी डेंगू होता है मच्छर काटने से। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है, यह इंग्लैंड का गुलाम रह चुका है अमेरिका। तो ऑप्शन है इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान राज्य का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है दोस्तों? तो यह हो जाएगा झूमर, राजस्थान का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी झूमर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा केसर कौन से राज्य में उगाया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर उगाया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, किस सब्जी को खाने से दांत साफ होता है? कौन सी सब्जी, ऐसा कौन सा सब्जी है दोस्तों जिसके खाने से दांत साफ होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी पपीता खाने से दांत साफ होता है। तो ऑप्शन बी पपीता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे कम बारिश होता है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में सबसे कम बारिश होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? ऐसा कौन सा जीव है दोस्तों धरती पर जिसकी हड्डी सबसे मजबूत होती है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ की हड्डी सबसे मजबूत होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोटी किस गैस के कारण फूलता है? दोस्तों जो रोटी फूलता है वह कौन से गैस के कारण फूलता है? तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूलता है रोटी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जंतर मंतर किस शहर में स्थित है भारत के? तो यह हो जाएगा ऑप्शन है दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? दिवाली में जो पटाखे जलाए जाते हैं वह परंपरा कौन से देश ने शुरू किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन बी चीन देश ने शुरू किया था दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा फल है जो कि एक ही दिन में पक जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन डी टमाटर। टमाटर जो कि ऐसा फल है जो कि एक ही दिन में पक जाता है। तो ऑप्शन डी टमाटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंसना का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों हंसना का विलोम शब्द हो जाएगा रोना। ऑप्शन सी रोना, लगभग सारे लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय रंग है वह कौन सा रंग है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे लोगों को पता होना चाहिए राष्ट्रीय रंग भारत का। तो केसरिया रंग भारत का राष्ट्रीय रंग है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा केसरिया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी 5 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों जो गरबा नृत्य मनाया जाता है वह कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात राज्य में गरबा नृत्य मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, बटन की खोज सबसे पहले किस देश ने की? दोस्तों जो शर्ट पे बटन लगाया जाता है उस बटन की खोज सबसे पहले कौन से देश ने किया? तो हो जाएगा ऑप्शन बी भारत ने बटन की खोज किया। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मछली है जो एकांत होकर सोती है? दोस्तों एकांत होकर सोती है, कौन सी मछली है ऐसा? तो हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन एक ऐसी मछली है जो एकांत होकर सोना पसंद करती है। तो याद रखिएगा डॉल्फिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से कौन सी बीमारी होती है? ज़्यादा कॉफ़ी पीने से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? तो हो जाएगा पायरिया। ज़्यादा कॉफ़ी पीने से पायरिया होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया? दोस्तों जो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया वह कौन से गुरु ने किया? तो हो जाएगा गुरु अंगद ने किया। तो ऑप्शन सी गुरु अंगद करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, वारी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई थी? दोस्तों जो वारी वंश की लड़ाई लड़ी गई थी वह कब लड़ी गई थी? तो हो जाएगा 1760 यानी 1760 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो वीवी का मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद ऑप्शन सी करेक्ट आंसर औरंगाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो मानस वन्य जीव अभयारण्य है वह कौन से राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन बी असम राज्य में स्थित है मानस वन्य जीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो आमेर का किला है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन बी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो केंद्रीय
गन्ना अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जो भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है तो यह सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाब रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो पीर पंजाब रेलवे सुरंग है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में स्थित। तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन बी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, वेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? दोस्तों जो वेफिन द्वीप है वह कौन से देश में स्थित है? तो हो जाएगा कनाडा देश में वेफिन द्वीप स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पत्थर से कौन सी नदी बहती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा नागपुर पत्थर से कौन सी नदी बहती है? तो हो जाएगा दामोदर नदी छोटा नागपुर पत्थर से बहती है। तो ऑप्शन सी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो रोहतांग दर्रा है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों जो टोडा जनजाति पाई जाती है वह कौन से राज्य में पाई जाती है? तो यह केरल राज्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वह कौन से मंडल पर आधारित है? तो हो जाएगा हिरोड डोमर मंडल पर आधारित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो ऑप्शन बी 29 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है दोस्तों, तो किस देश को कहा जाता है? तो यह पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन ए पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा सिसिली द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ऑप्शन बी सिसिली द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सवेज नहर किस देश में स्थित है? दोस्तों जो सवेज नहर है वह कौन से देश में स्थित है? तो हो जाएगा मिस्र देश में सवेज नहर स्थित है। तो ऑप्शन सी मिस्र देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश का राजा था? दोस्तों जो कनिष्क था वह कौन से वंश का राजा था? तो हो जाएगा कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। तो ऑप्शन डी कुषाण वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारत की लौह महिला कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी को भारत की लौह महिला कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है वह किसे जाना जाता है? तो यह हो जाएगा श्री कृष्णा सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी श्री कृष्णा सिन्हा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण रोग होता है दोस्तों, वह कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन सी घेंघे रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। तो ऑप्शन सी घेंघे रोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेटन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों जो वेटन कप है वह कौन से खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा हॉकी का खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी सुरंग है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी सुरंग तो हो जाएगा नॉर्वे सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। याद रखिएगा ऑप्शन सी नॉर्वे सुरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा दीवार है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा दीवार तो हो जाएगा चीन की महान दीवार, यह विश्व की सबसे बड़ा दीवार है। तो ऑप्शन बी चीन की महान दीवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? दोस्तों जो विश्व का सबसे उच्चतम झरना है वह कौन सा झरना है? तो हो जाएगा वेनेजुएला झरना, जो कि विश्व का सबसे उच्चतम झरना है वेनेजुएला। ऑप्शन ए याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा
सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहाँ पर है? दोस्तों जो विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है वह हो जाएगा न्यू मैक्सिको का है। ऑप्शन ए न्यू मैक्सिको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी दोस्तों क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग पक्षी विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। तो ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग पक्षी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा पक्षी। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है दोस्तों? क्या हो जाएगा? गुनगुना पक्षी यह विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुनगुना पक्षी। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिर्देशक है। दोस्तों कौन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिर्देशक? तो हो जाएगा मार्गरेट चान। ऑप्शन बी मार्गरेट चान करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स डे मनाया जाता है हर साल वह कौन से दिन मनाया जाता है? तो हो जाएगा 8 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी 8 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुए और 1947 में भंग कर दिया गया। वह कौन सा संस्था था दोस्तों? विश्व संस्था। ये हो जाएगा लीग ऑफ नेशनल्स यह संस्था था जिसको 1920 में स्थापित किया गया और 1946 में भंग कर दिया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है दोस्तों पक्षपात का निराकरण के लिए? तो यह हो जाएगा 21 मार्च को मनाया यानी 21 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 16 अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी 16 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? यूनेस्को ने जो विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है वह कौन से मंदिर को किया है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर को किया है। तो ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी 22 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है यानी 8 मार्च। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में है दोस्तों यह? तो करेक्ट आंसर अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में गिलनाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन देश है? विश्व में गिलनाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन देश है कौन सा देश होगा दोस्तों? यह तो हो जाएगा जर्मनी देश। ऑप्शन डी जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में कोयला सबसे ज़्यादा कौन सा देश उत्पादन करता है? तो हो जाएगा चीन सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है विश्व में उत्पादित कुल कोयले का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस कोयला का होता है? बिटुमिनस कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है पूरे देश में उत्पादित कोयला का? तो हो जाएगा 80% होता है। तो ऑप्शन सी 80% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है? कोबाल्ट उत्पादक देश सबसे बड़ा विश्व का? तो हो जाएगा जायरे देश सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है। तो ऑप्शन बी जायरे देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यात देश? निकेल का सबसे बड़ा निर्यात देश है दोस्तों? तो हो जाएगा कनाडा निकेल का सबसे बड़ा निर्यात देश है। तो ऑप्शन बी कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश? तांबा का अग्रणी उत्पादक देश यानी सबसे आगे है उत्पादन में कौन सा देश है दोस्तों? तो हो जाएगा अमेरिका सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन देश निम्नलिखित में से कौन सा? दोस्तों जो विश्व में सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन करता है वह कौन सा देश है दोस्तों? तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका जो कि सोना सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का कौन सा टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है दोस्तों विश्व में? तो हो जाएगा मलेशिया टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। तो ऑप्शन डी मलेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यात करता है। यहाँ पे उत्पादन था पहला क्वेश्चन में, अभी निर्यात कौन सा देश करता है सबसे ज़्यादा, तो मलेशिया भी निर्यात सबसे ज़्यादा करता है, तो ऑप्शन सी मलेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। कौन से देश में स्थित है डोनबास कोयला क्षेत्र विश्व विख्यात, तो हो जाएगा यूक्रेन देश में स्थित है, यूक्रेन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यूक्रेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादन देश। विश्व में मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, कौन सा देश करता है, ये हो जाएगा चीन, ऑप्शन डी चीन सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है। विश्व में जो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा संचित भंडार पाया जाता है वह कहाँ पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डंकर बैंक कहाँ पर स्थित है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डंकर बैंक कहाँ पर स्थित है दोस्तों विश्व का, तो हो जाएगा उत्तरी सागर में स्थित है, ऑप्शन है उत्तरी सागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन है। विश्व का जो बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है वह हो जाएगा ग्रैंड बैंक, ऑप्शन ए ग्रैंड बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।